रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे महंगी कार बनाने वाली कंपनी है, जिसकी लग्जरियस का मुकाबला कोई भी कार कंपनी नहीं कर सकती है। आज भले ही रोल्स रॉयस का ऑरा देखकर इसे अमीरों की गाड़ी माना जाता हो, लेकिन रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो बहुत गरीबी में पैदा हुआ था और पैसों की तंगी की वजह से पढ़ भी नहीं पाया था। और यही नहीं, इस लड़के ने इस कंपनी की शुरुआत 25 पाउंड से की थी, यानी कि मात्र 2635 रुपये से। लेकिन कैसे इस लड़के ने मात्र 2500 रुपये इन्वेस्ट करके बना दी दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस डॉक्यूमेंट्री में। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में हुआ था। उनके माता पिता जेम्स और मेरी आटा चक्की चलाते थे और पारिवारिक बिजनेस में संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कुछ सालों बाद उनका यह बिजनेस ठप हो गया और 1867 तक वो बैंकक्रप्ट हो गए। इसके बाद रॉयस फैमिली काम की तलाश में लंदन आ गई। भले ही हेनरी उस समय 4 साल के थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खेत में पक्षी उड़ाने का काम किया, जहां उन्हें सप्ताह में कुछ सेंट ही मिलते थे। उनके पिता भी एक अन्य आटा चक्की में काम करने चले गए, लेकिन उन पर अभी भी भारी मात्रा में कर्ज था। ये वो समय था जब हेनरी के परिवार के हालात बेहद खराब चल रहे थे। लेकिन फिर अचानक हेनरी के पिता की मौत हो गई। इस समय हेनरी मात्र 9 साल के ही थे और इस घटना ने हेनरी के परिवार को हिलाकर रख दिया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी इस 9 साल के बच्चे पर आ गई थी। इसीलिए स्कूल जाने के बजाय हेनरी ने फुल टाइम काम करना शुरू कर दिया था। उसने अखबार बेचे, पोस्ट ऑफिस के लिए टेलीग्राम कलेक्ट किए और इस काम के बदले उन्हें बस कुछ सेंट के बराबर ही पैसे मिलते थे। हेनरी की मां अभी भी कर्ज में ही डूबी हुई थी। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वह अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती। इसीलिए उसने हेनरी को एक बुजुर्ग कपल के पास रहने के लिए भेज दिया। हेनरी ने ऐसे दिन भी बिताए जब उसे दूध में भिगोई एक रोटी का टुकड़ा खाकर ही सोना पड़ता था। उसने कम उम्र में ही हार्ड लेबर का काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उन्हें कई हेल्थ इश्यू भी होने लग गए थे। जब हेनरी 15 साल के थे, तब उन्होंने स्कूल का 1 साल ही पूरा किया था कि उनकी चाची ने उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी के साथ शामिल होने के लिए छोटी सी फीस देकर उनकी अप्रेंटिस करने में मदद की। हेनरी की चाची ने अप्रेंटिस की सारी फीस तो भर दी थी, लेकिन वह उसके रहने का इंतजाम नहीं कर पाई थी। पर हेनरी ने जॉर्ज यारो नाम के व्यक्ति को रहने के लिए मना लिया था, जिसका बेटा रेलवे कंपनी का ट्रेनर था। अब हेनरी दिन में अप्रेंटिस करता और रात में इक्विपमेंट यूज करना सीखता। उसे यह काम बहुत फैसिनेटिंग लगने लगा था और अब वो कई घंटे ट्रेनिंग में बिता रहा था। टीनेजर होने की वजह से वह जल्द ही यारो के गार्डन शेड में खूबसूरती से बनी पीतल के व्हील बारो मॉडल का निर्माण करने लग गया था। हेनरी ने भले ही बहुत अधिक शिक्षा नहीं प्राप्त की हो, लेकिन वह बहुत स्किल्ड थे। इस समय सब कुछ सही चल रहा था कि चाची ने एजुकेशन में जो पैसे हेनरी को दिए थे वो 3 साल में ही खत्म हो चुके थे और हेनरी नहीं चाहता था कि उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़े। इसीलिए 17 साल की उम्र में हेनरी ने लीड्स में इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह इस कंपनी में पर आवर एक पैसा कमाते थे। फिर वह लिवरपूल में इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में चले गए। यहां उन्होंने अपने सभी पार्टनर्स की तुलना में और अधिक लंबे समय तक काम किया। अक्सर वह इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करने के चक्कर में खाना खाना छोड़ देते थे। हेनरी ने अलग अलग कंपनियों में काम किया, पैसे जोड़े और सिटी एंड गिल्ड्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर रात में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास लेने लगे। इन क्लासेस से उन्होंने जो स्किल्स सीखी, उससे वह मात्र 19 साल की उम्र में मैक्सिम वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के बेस्ट इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम करने लग गए थे और अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन नौकरी पाने में सफल हो गए थे। अब हेनरी को लगने लगा था कि उन्हें सक्सेस मिल चुकी है, पर अचानक 1884 में ये कंपनी डूब गई और हेनरी फिर से बेरोजगार हो गए। इस इंसिडेंट से वो पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला लिया कि वह किसी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढने की बजाय अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे। हेनरी ने इसी चीज के लिए अपने आप को त्याग दिया था। अब वह अपनी खुद की कंपनी बनाकर अमीर बनना चाहते थे। हालांकि वह जानते थे कि वह अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने पुराने पार्टनर्स को अपने साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश की और उनमें से अर्नेस्ट क्लेरमोंट नाम का उनका दोस्त रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। वह भी एक इंजीनियर था। साल 1884 में उन दोनों ने F.H. रॉयस एंड कंपनी नाम से एक कंपनी शुरू की। उस समय हेनरी के पास सिर्फ 20 पाउंड थे,
जबकि अर्नेस्ट के पास 50 पाउंड थे। उन्होंने अपने पैसों को इकट्ठा किया और मिलकर बिजनेस करने में लग गए। इन दोनों ने अपनी शुरुआत बिजली फिटिंग से की और मैनचेस्टर में वने कुक स्ट्रीट पर एक इमारत किराए पर ले ली, जिसमें वह दुकान के ऊपर एक कमरे में रहते थे और दोनों मुश्किल से खाना खा पाते थे। इसीलिए उन्होंने हर दिन सैंडविच बनाना शुरू कर दिया था। इस कंडीशन में दोनों के सफल होने के चांस बहुत कम थे, लेकिन हालात के आगे झुकने के बजाय हेनरी ने वही किया जो वो हमेशा करता था और अर्नेस्ट से ज्यादा मेहनत की। हेनरी ने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपना 100% लगा दिया था और फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना पहला सक्सेसफुल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाया, जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी और ये तेजी से बिकने लगा। हेनरी ने रात को सोना छोड़कर अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में अपने आप को पूरा झोंक दिया था। इस प्रोडक्ट से हेनरी की जो कमाई हो रही थी, उससे उसने बड़े प्रोडक्ट्स जैसे जनरेटर और एक इलेक्ट्रिक क्रेन बनाना शुरू कर दी थी। अब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए थे और अपने बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे थे। 1897 में उनके हाथ में 6000 पाउंड के ऑर्डर आ चुके थे और 12 महीने बाद उनके पास 20,000 पाउंड के ऑर्डर थे। 1899 तक उनकी कंपनी की शेयर कैपिटल 30,000 पाउंड हो गई थी। अब साल 1900 की शुरुआत हो चुकी थी और हेनरी दूसरे बिजनेस में भी एंट्री ले रहे थे। अब हेनरी का मेन मोटिव दुनिया की सबसे लग्जरियस कारें बनाना था, लेकिन हेनरी को यह थोड़ा रिस्की भी लग रहा था क्योंकि हेनरी और अर्नेस्ट अपने पहले बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। पर हेनरी ने आखिर में यह फैसला लिया कि वह अपना कुछ पर्सनल काम भी करेंगे। हेनरी और अर्नेस्ट इतने क्लोज फ्रेंड थे कि उन्होंने एक दूसरे की बहन एडिथ और मिनी पंट से शादी भी कर ली थी। अब पहले जो बिजनेस पार्टनर थे, वो दोनों दोस्त अब एक परिवार बन चुके थे। हेनरी का इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल में और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उस समय बहुत कम लोगों के पास कारें होती थी। साल 1901 में हेनरी ने एक सेकंड हैंड 2 सिलेंडर फ्रांसीसी कार खरीदी थी, जिसकी कंडीशन इतनी बेकार थी कि वो स्टार्ट भी नहीं हो सकती थी। अब हेनरी ने इसे खुद से रिपेयर करने का फैसला किया और इसमें मौजूद सभी कमियों को ठीक करने में जुट गए। आखिरी में कार से परेशान होकर हेनरी ने यह फैसला किया कि वो इस कार को बेहतर बनाने के बजाय अपनी खुद की कार बनाएंगे। साल 1904 में उसने 3 कारों का कस्टम निर्माण किया, जिन्हें रॉयस 10 नाम दिया गया। हेनरी ने पहली कार अपने लिए रखी, दूसरी कार अपने बिजनेस पार्टनर अर्नेस्ट को दे दी और तीसरी कार एक ऐसे व्यक्ति को बेच दी जो इस कार को देखकर इतना इंप्रेस हुआ कि उसने हेनरी को चार्ल्स रोल्स नाम के कार डीलर से मिलवाया। जब चार्ल्स रोल्स हेनरी से मिले तो उन्हें नहीं पता था कि उनका मिलना दुनिया की सबसे महंगी कार कंपनी को जन्म दे सकता है। कोई नहीं जानता था कि चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। दिसंबर 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने ऑफिशियली अपना जॉइंट बिजनेस रोल्स रॉयस खोला। हेनरी के पास चार्ल्स के कंपेयर में ज्यादा इंटेलिजेंस और ज्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि चार्ल्स सिर्फ 27 साल के थे और हेनरी 41 साल के थे। हेनरी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाने का कई सालों का एक्सपीरियंस था और चार्ल्स फास्ट कार लवर्स थे। चार्ल्स मार्केटिंग और रिलेशन की स्किल्स का इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से जानते थे। चार्ल्स के अपर क्लास में अच्छे रिलेशन थे, इसीलिए चार्ल्स ने इसका भी एडवांटेज उठाया। उसने अपने कस्टमर्स को ढूंढने के लिए पॉलिटिक्स, मीडिया और अपने हाई क्लास कनेक्शन का फायदा उठाया, जो उनकी लग्जरियस कारों को खरीदने में इंटरेस्टेड थे। हेनरी और चार्ल्स मार्केट में वो चीज लेकर आए थे जो कोई दूसरा नहीं ला सकता था। दोनों अपनी क्राफ्ट में परफेक्ट थे और इनका पेयर एक जबरदस्त कंपनी में कन्वर्ट हो रहा था। साल 1904 में उन्होंने अपना पहला व्हीकल रोल्स रॉयस 10 HP द पेरिस सैलून नाम के शो में शोकेस किया, जिसे बाद में पेरिस मोटो शो कहा गया। उन्होंने चार्ल्स की कार डीलरशिप पर प्रत्येक कार 395 पाउंड में बेची। रोल्स रॉयस ने ऐसी 16 कार बनाई थी, जिनमें से एक को 2007 में 3.2 पाउंड में सोल्ड आउट किया गया था। मार्केट में डिलीवर होने वाला उनका दूसरा व्हीकल 1906 में आया था, जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट। इस कार में रोल्स रॉयस ने ऐसा इंजन यूज किया था जो बहुत कम साउंड करता था और आज भी सिल्वर घोस्ट का मुकाबला कोई कार नहीं कर सकती थी। रोल्स रॉयस जब ऑटोमोबाइल की दुनिया में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गई थी, तो चार्ल्स ने हेनरी को एरोप्लेन का इंजन बनाने के लिए भी मोटिवेट किया था।
क्योंकि चार्ल्स का दूसरा विजन उड़ान भरना था। लेकिन हेनरी ने चार्ल्स को यह कहते हुए मना कर दिया कि वो कारों पर ही फोकस करेंगे। फिर चार्ल्स ने रोल्स रॉयस के टेक्निक डायरेक्टर के पोजीशन से रिजाइन दे दिया ताकि वह पूरी तरह से प्लेन बनाने पर फोकस कर सके। चार्ल्स ने यह भी कहा था कि वह ड्राइविंग करने के कंपेयर में उड़ना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हवा में पुलिस नहीं होती। 1909 में चार्ल्स ने खुद का प्लेन खरीदा और 1 साल बाद नॉन स्टॉप उड़ान भरने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड भी बनाया। अखबारों ने उन्हें समय का सबसे ग्रेटेस्ट हीरो का करार दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि एक दिन चार्ल्स तेज हवा में उड़ान भर रहा था तो हवा की वजह से जहाज बेकाबू हो गया। उसने इस बेकाबू जहाज से उतरने की कोशिश तो की, लेकिन उसका प्लेन टूटने लग गया था और 1910 में इस प्लेन क्रैशिंग घटना में उसकी मौत हो गई। उस समय चार्ल्स की उम्र सिर्फ 32 साल थी। अपने बिजनेस पार्टनर को खोने के 1 साल बाद हेनरी रॉयस की हेल्थ में गिरावट आने लगी थी। वे ना तो सही से खाते पीते थे और ना ही उन्हें सही से नींद आती थी। अब वह अपना टाइम रोल्स रॉयस की फैक्ट्री में काम करके नहीं बिता सकते थे, इसीलिए वे अपना ज्यादातर टाइम अपने घर में बिताने लगे थे। अपनी खराब हालत के चलते हेनरी ने हार्ड वर्क नहीं छोड़ा था, भले ही उन्हें गाड़ियों के स्केच ही क्यों न डिजाइन करने पड़े। भले ही हेनरी ने एरोप्लेन के इंजन बनाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की शुरुआत में उन्हें प्लेन के इंजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने रोल्स रॉयस ईगल इंजन को मैन्युफैक्चर किया और अब हेनरी ने रोल्स रॉयस का जहाज भी उड़ते हुए देखा। 1921 तक रोल्स रॉयस की व्हीकल की इतना डिमांड थी कि लोगों को बुकिंग पर 3-3 साल का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि रोल्स रॉयस क्वालिटी में विश्वास करता है और एक-एक कार को बनाने में वो 6-6 महीने लगाते हैं। साल 1930 में हेनरी को ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड मिला और ठीक 3 साल बाद 70 साल की उम्र में हेनरी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। चाहे वह कितने भी बीमार हुए, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। मरने से पहले भी वो एक पेंटिंग बनाकर गए जिसे कंपनी के लेबर तक पहुंचाया गया था। दोस्तों, भले ही हेनरी ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत कठिनाइयों में बिताई हो, लेकिन आज भी उनका नाम आपको दुनिया की सबसे लग्जरियस गाड़ियों पर दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी मिस मत कीजिए।